Good morning, students. Let's start the class of today. EVS class 5, chapter number 2, health and hygiene. हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर में हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कवर अप करेंगे वो है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर विल बी एबल टू नो, आप लोग समझ जाएंगे, सीख लेंगे importance of healthy food, the importance of keeping fit, the communicable and non-communicable disease, the preventive measures that can be taken to prevent disease, and the importance of vaccination. हेल्थ एंड हाइजीन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से सवाल करना चाहूँगी कि आप लोग खुद सोचिए और बताइए कि हेल्थ और हाइजीन क्या है। हेल्थ का मतलब होता है सेहत और हाइजीन साफ़ सफाई। तो हम कैसे हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको कैसे हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं? फोरमोस्ट थिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है अच्छा खाना। अगर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं तो हम लोग हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग के बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये 3 मील्स आप जानते हैं। ये 3 मील्स में हम लोग बहुत कुछ खाते हैं। तो क्या क्या खाते हैं और किस किस चीज़ को खाने से क्या फ़ायदा होता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अ गुड लिविंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन वी लिव अ हेल्दी लाइफ। A healthy life is possible when we remain physically fit and free from any disease. अगर हम लोग हेल्दी लाइफ किसको बोल सकते हैं? जब हम लोग फिट रहते हैं और डिज़ीज़ फ्री रहते हैं, किसी भी बीमारी हमारे बॉडी में नहीं हो, तब हम लोग हेल्दी हो सकते हैं। कोई बीमार नहीं है तभी ना हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं। To remain healthy, we must eat nutritious food, stay active and follow the rules of cleanliness. Healthy रहने के लिए हमें 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट रूल इज़ we must eat न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड मतलब जिसमें बहुत तरह तरह की चीज़ें मौजूद हों, जैसे मिनरल्स, फैट्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये सब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशियस फूड होता क्या है। तो न्यूट्रिशियस फूड पहला खाना पड़ता है, पॉइंट 1 है। सेकेंड, स्टे एक्टिव रहना पड़ता है। एंड फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस, साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने खाना कुछ भी बनाया, खाना जो खा रहे हैं वो कितनी सफाई के साथ में खाना पक रहा है एंड कितनी सफाई के साथ में वो खाने की जगह है आपका घर कितना साफ़ सुथरा है, आपका आसपास कितना साफ़ सुथरा है, ये सब भी डिपेंड करता है ना। तो हम पढ़ी थी ना, दूध हड्डी मजबूत। तो ये दूध हमारी हड्डी को मजबूत करता है। इस तरह से आप खुद जज करेंगे कि इसमें से हेल्दी फूड क्या है। नाउ कमिंग टू फर्दर कि फूड इज़ आवर बेसिक नीड। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होता है, इस पे हम लोग डील करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। द मटेरियल्स इन द फूड विच हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। जो हमें हेल्दी बनाता है, द मटेरियल्स इन द फूड विच हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी, जो हमें हेल्दी बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? फूड वी ईट कंटेन्स 5 मेन कॉम्पोनेंट्स। फूड जो भी हम खाते हैं वो उसमें 5 मेन कॉम्पोनेंट्स होता है। दे आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। 5 क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है? नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज़ फैट, देन प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स। ये 5 चीज़ मिल करके ही हमारे खाना जो होता है, हमारा जो फूड होता है वो न्यूट्रिशियस बनता है। तो फर्स्ट थिंग दैट विल डिस्कस इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप बता सकते हो कार्बोहाइड्रेट किस किस फूड प्रोडक्ट में हमें मिलता है? एनी गेसेस? आप यहाँ पर आप पढ़ रहे हो ना, गैस शायद आपने गैस भी सही किया होगा कि जो हम लोग चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, वीट हो गया, शुगर, फ्रूट जूसेस, शुगर, पोटैटो, हनी एंड कॉर्न, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो इन सब को खा के हमें ना एनर्जी मिलती है। तो जिन खाने को खा के हमें एनर्जी मिलती है वो खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और घर पे मम्मी बोलती होगी ना कि चावल जब बनाते हैं तो चावल का माड़ होता है तो वो
उसमें बहुत ताकत होती है। बहुत से लोग उसमें नमक डाल के, थोड़ा सा चावल डाल के उसको खा लेते हैं, तो वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट, वो चावल का जो पानी होता है, माड़ होता है, दैट इज़ वेरी मच रिच इन कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज फैट। फैट अब किस में होता है? फैट क्या देता है हमें? फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो गिव्स अस प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बाय द कंज्यूम्ड बाय द बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट विच इज़ देन स्टोर्ड इन द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट तो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिससे हम दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मेहनत का काम कर सकते हैं, ठीक है। फैट जो होता है वो भी एनर्जी देता है, वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, जो कि हमें बाद का के लिए एनर्जी देता है, बाद में काम करने की ताकत देता है। तो ये किस किस चीज़ में होता है? फैट हमें कौन कौन से खाने की चीज़ों में मिलेगा? ये हमें मिलेगा, फैट ऑल्सो गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द सेल। हमें खाने की चीज़ों में जो मिलेगा वो है मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट। ये हमें, अच्छा, ये हम अगर ज़्यादा ले लेंगे ना तो हम इसको खा के ओबेस भी हो सकते हैं, मतलब मोटे भी हो सकते हैं, ओबेसिटी भी हो सकती है हमें। ओबेसिटी मतलब मोटापा। दिस कंडीशन इज़ हार्मफुल। मतलब किसी भी चीज़ को कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा कर ले लेंगे तो वो बुरा भी तो हो सकता है ना। तो यही चीज़ अगर हम लोग फैट का इंटेक ज़्यादा कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, लाइक हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें फ़ैट नहीं लेना चाहिए। फ़ैट इज़ वेरी एसेंशियल, ख़ास करके ग्रोइंग बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको फ़ैट ज़रूर से खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, मिल्क हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स, बादाम हो गए, और भी जो किशमिश हो गए, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये सब ज़रूर से खाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर आवर सेल। इसका क्या काम होता है? हमें ग्रोथ में मदद करता है, हमें जल्दी जल्दी बड़े होने में मदद करता है। बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, वो प्रोटीन रिच फूड खाएंगे तो वो बड़े और जल्दी होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर प्रोटीन कौन से प्रोडक्ट में मिलते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स में, लाइक चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, चीज़। ये सारी चीज़ें तो आप लोग भी खाते होगे ना, चिकन भी खाते होगे, फिश भी, एग। तो ये सारी चीज़ें से हमें प्रोटीन मिलता है। और भी कुछ चीज़ों में प्रोटीन होता है, लाइक पल्सेस, सोयाबीन, पीज़, बीन, मटर हो गया, दाल हो गया। दाल इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन। तो एक कटोरी दाल तो हर दिन सब बच्चों को पीना ही चाहिए। सोयाबीन की सब्ज़ी भी बनती होगी, सोयाबीन की भी बहुत सी चीज़ें बनती है, तो ये भी प्रोटीन रिच फूड है। Next is vitamins. Vitamins are required by the body in a very small amount. Vitamins protect our body from diseases and keeps us healthy and strong. ये विटामिन की ज़रूरत हमारे बॉडी को बहुत थोड़े मात्रा में होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाती है और बीमारी से बचाती है। किसी बहुत 13 तरह के विटामिन्स होते हैं जो कि डिफरेंट फूड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। इसको अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे। हमारा शरीर, हमारे बॉडी बहुत सारी बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा। इसीलिए हम लोग, मम्मी कहती है ना, वेजिटेबल्स खाना चाहिए। सबकी मम्मी कहती होंगी ये बात कि वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स इज़ वेरी, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या दवाई से ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फ्रूट्स इस बच्चे को खिलाइए। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंडा, मटन और चिकन, ये सब चीज़ों में क्या होता है? विटामिन्स होता है। तो ये चीज़ खाना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट इज़ मिनरल्स। जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स हेल्प्स इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी रखने में हमारे बॉडी को हेल्प करता है। तो दे स्ट्रेंथन बोन्स एंड मेंटेन अ नॉर्मल हार्ट बीट एंड हेल्प इन द ग्रोथ, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस। मिनरल्स जो होता है, बहुत तरह के खनिज पदार्थ जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को में बहुत तरह के हेल्प करते हैं रिपेयर करने के लिए, बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जो हमें, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है? दोज आर आयरन्स, कैल्शियम,
आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अब आयरन क्या होता है? आयरन से क्या होता है, हम आयरन की कमी अगर बॉडी में हो जाएगी तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डी कमज़ोर हो जाता है। आयोडीन की कमी होती है तो गले का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब हमें कहाँ मिलेगा, कौन से फूड को खाने से मिल जाएगा? ये मिलेगा हमें एग यॉक, मिल्क, मीट, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पल्सेस आर वेरी रिच इन मिनरल्स। नेक्स्ट इज़ वाटर एंड रफेज। अब ये चीज़ है कि दिन भर में 8 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 6 गिलास तो पीना ही चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए। तो क्यों पानी की क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है? पानी हमें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है 2/3 ऑफ वाटर से ही बना है। तो अगर उस चीज़ की कमी हो जाएगी तो हम लोग एनर्जी हमारा डाउन हो जाता है, हम लोग अच्छा फील नहीं करते, गला सूखने लगता है। तो पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे बॉडी के लिए होता है। और हम लोग अपनी लाइफ बिना पानी के, वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। वाटर रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी यूनिवर्सल एंड वाइटामिन्स। roughage helps our body to get rid of waste materials and keep the muscles of muscles and intestines in good working order. So we should drink plenty of water and include food stuff and containing roughage in our diet. तो रफेज जो होता है, बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो जो हमारे बॉडी में जाती है वो हमारे पाचन शक्ति को, इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन को वो अच्छा करती है। तो यहाँ तक मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा। कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर एंड रफेज, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्क्स आपको दूंगी और वहाँ तक आप लोग करके असाइनमेंट कंप्लीट करके रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।